एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम। अभी एसएससी के लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है। मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ना कॉल आई थी एक स्टूडेंट की, तो ही इज सेइंग दैट ही विल अटेंड द रेगुलर क्लासेस। वो करना चाहता था रेगुलर क्लासेस, ठीक है ना। अभी क्योंकि वो जॉब में फंसा हुआ है तो वो कर नहीं पा रहा है, तो वो बोल रहा था कि सर कहीं से ऑनलाइन आप और ज्यादा मटेरियल दो। तो ये क्लास हम अभी सोच लो कि बस ऐसी एक फरमाइश आई थी एक स्टूडेंट की, ठीक है। तो उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम लोग ये क्लास डाल रहे हैं, आज का जो लेक्चर है, ठीक है। सो मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से हम लोग जो आज कर रहे हैं दैट इज ये क्वेश्चन कुछ जो इम्पोर्टेंट एसएससी से, ठीक है ना। एसएससी के लिए अभी एसएससी जीडी के लिए अभी काफी बच्चों का एग्जाम आ रहा है बहुत जल्दी, मे बी इन द मंथ ऑफ नवंबर के लास्ट वीक में आ रहा है। तो उसके लिए आप लोगों ने कमर कस लेनी है, बहुत टाइम है अभी आपके पास, पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है। जनवरी भी जब तक डेट अनाउंस नहीं होती तो जनवरी भी आपके पास मेरे हिसाब से तो पूरा होगा, नियर अबाउट टू लास्ट इन्हीं दिनों में होगा टेस्ट। तो अगर आप चाहते हैं तो बड़े आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं, इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कुछ रेगुलर क्लासेस भी चली हुई हैं इसके रिगार्डिंग। कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे कि सर ऐसा है कि रेगुलर क्लासेस का कैसा फंडा होता है। तो रेगुलर क्लासेस में बेटा ऐसा है कि कुछ बच्चे तो अटेंड करते हैं डेली, ठीक है, 2 या 3 घंटे का हमारा लेक्चर होता है, दैट डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ओके। तो उस हिसाब से हम लोग उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। सुबह टाइमिंग होती है 10 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। और उसमें हम रीजनिंग पोर्शन भी कर लेते हैं। मैथमेटिक्स इज द प्रायोरिटी बेस, ठीक है। जिनका भी मैथमेटिक्स बहुत वीक है मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर और हमारी क्लासेस को, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन में क्लासेस आपको बेहतर लग रही हैं तो वेल एंड गुड, तब आप ऑफलाइन को ही चूज कीजिए। परंतु जो कुछ बच्चे जो हैं वो अभी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो एक ही मेरा एक स्टूडेंट था काफी, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं ही इज वेरी क्लोज टू मी, ठीक है, रवि उसका नाम है। तो वो राजस्थान में है शायद इन दिनों में। तो उस बेटे ने मेरे को बोला था, बोलता सर बहुत दिक्कत आ रही है इसकी तैयारी करने में, तो आप कृपया करके थोड़ा सा बेसिक के बारे में बताओ और बेसिक सिखाओ हमें, ठीक है। तो ऐसी विषय अगर वो आने चाहता है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। रवि बहुत वेलकम है आपका यहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी। वैसे मैं आपकी हेल्प करूंगा ऑनलाइन क्लासेस में भी, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू, ये जैसा भी है आप जैसा भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो दोपहर का पैटर्न है वो 1 बजे तक फ्री रहता है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। उसका मतलब दैट विल स्टैंड फॉर द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक जिसको बोल सकते हैं एक सिस्टम फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं बोर्ड मास। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है। इसमें क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब सबसे पहले कौन सी टर्म, हम ये एक सिस्टम है, पैटर्न है, इसी हिसाब से हम सिस्टम को सोल्व करते हैं। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चे बोलते हैं सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दिया हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज करेंगे, ठीक है ना। पहले आप सबसे पहले देखते हो कि क्वेश्चन में क्या ब्रैकेट दी है, तो सबसे पहले उसको सोल्व करते हैं। ऑफ में क्या होता है, ऑफ जैसे 7 ऑफ 17, तो इसका मतलब तो सेकंड नंबर पे ऑफ आता है। थर्ड नंबर पे डिवाइड का मतलब भाग, बटा भी बोल सकते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में, बटा। एक बट्टा होता है, एक बटा होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, बटा मतलब ये बटा या ये बटा 3/4, ठीक है ना। तो उसके बाद मल्टीप्लाई में गुणा, ठीक है ना, गुणा। और सेकंड लास्ट एडिशन में क्या रहता है, जमा, जोड़। और लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन।
माइनस, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, multiply, addition and subtraction. That is the sequence to how we can calculate the question, how we can simplify the question. किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीका यही होता है। ये नहीं हर क्वेश्चन में आप बोर्ड मार्क्स ढूंढते रहो, परंतु जिन क्वेश्चंस में मोर देन देयर इज ए 2 और 3 साइन, जहां पे भी आपको लगता है इस क्वेश्चन में 2 या 3 साइन से ऊपर है, तो आप लोग बोर्ड मार्क्स अप्लाई करते हो, ठीक है। बार बार मैं यही बात करता हूं कि आप लोगों को एक सिस्टम, जो पैटर्न होता है, उसी हिसाब से आप लोग सिस्टमेटिकली चलोगे तो क्वेश्चन सही होगा। उसमें जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो वो आप एक स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी एक स्टूडेंट की ही प्रॉब्लम थी। बाकी कुछ क्वेश्चन हमने ना आपकी बुक में से उठाए हुए हैं, जो एसएससी के रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे एसएससी से, ठीक है। एसएससी के मॉडल टेस्ट पेपर हो सकते हैं, एसएससी के पुराने पेपरों में से हो सकते हैं, तो आप लोग इनको, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं 100% कंसंट्रेट होके क्लास अटेंड करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का वही ट्रेंड चलता है कि सबसे एंड वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 1 + 1, थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाता है, 1 + 1 over 10 + 1/10। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन देखोगे ना तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में देखेंगे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये और ये वैल्यू सेम है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें भी आपस में कंसर्न है। अब कैसे करोगे ये क्वेश्चन? देखो बेटा, क्वेश्चन करने का ढंग है, या तो सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप लोग देख रहे हो यहां पे ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, आप देखेंगे फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। इसको x मान लेते हैं, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज y। अब देखो प्लस वाली क्या है, ये है x, y वाली क्या है, माइनस वाली क्या है, y, तो ये है y, ठीक है। क्वेश्चन करने तो क्या है, x इंटू x स्क्वायर, ओके, y इंटू y माइनस y स्क्वायर, डिवाइड बाय x प्लस y कर दिया मैंने। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। बेटा दिस इज द फार्मूला, ये मैं आपको बहुत बार बोलता हूं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y, x माइनस y। ये बहुत बेसिक फार्मूला है, कम से कम, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में ही 5 क्वेश्चनों में ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, जिसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी मानते हैं, ठीक है। ये भी फार्मूला वही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो। कई बच्चों को ट्रेंड में एक्स बाई अच्छा लगता है, कईयों को ए बी अच्छा लगता है। जैसे ए बी का ही अगर आपका ट्रेंड चला हो तो इसको ए और इसको बी मान लो, ए बी बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी। तो ये आ गया आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस एक्स प्लस बाई, एक्स माइनस बाई ओवर एक्स प्लस बाई, दैट इज योर कैंसर। अब क्या आ गया, एक्स माइनस बाई, तो x की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ये वाली 1 + 1 over 10 प्लस 1 over 10, ओके। और उसके बाद माइनस है तो माइनस का निशान बीच में माइनस ही रखते हैं। और y क्या है आपके पास, देखेंगे ये x है, ये दोनों y है, तो 1 - 1 over 10 प्लस 1 over 10, ये ठीक है। एलसीएम आ गया इनका, अभी हम लोग ऐसे ही सोल्व करते हैं। इनका एलसीएम आ गया 10, 100 + 1 101 over 10, और ये आ गया -1 - 1 ओवर, ये भी 10 10 जा 10 प्लस 1 101 over 10, ठीक है। अभी आप लोग इसको सोल्व करेंगे, कैसे आ जाएगा, देखो 2 टाइम्स डिवाइडेड है, तो इस डिवाइडेड को खत्म करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों टर्में, नीचे वाली टर्में दोनों उल्टी हो जाएंगी।
1 प्लस 1 इंटू 10/101। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका भी एल्सियम लेना पड़ेगा 101। हाँ ठीक है, -1, ये भी सेम, -1 इंटू 10/101। ठीक है, दोनों का एल्सियम लेंगे, इसका आ गया 101, यहां पे कर देता हूं, ये आ गया 101 एज इट इज लिख दिया, इधर करेंगे 101 आ जाएगा प्लस 10 111, सॉरी 101 आएगा नॉट 100, 101 इंटू, देखो 101 और 1 का एल्सियम आ गया 101, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 101 के साथ, तो 101 1 जा 1, और इसमें 10 ऐड, 10 1 जा 10, 10 ऐड किए तो 111 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं पता रहेगा कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत आएगी तो मैं इसको कर दूंगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में ऐसे देखोगे तो ये क्या है, इसका एल्सियम आ गया 101 और ये आ जाएगा 101 प्लस 10 1 जा 10 आ गया, तो इनको ऐड करेंगे तो 101 प्लस 10 111 आ जाएगा। ऐसे ही 101 माइनस 10 करेंगे तो 91 आ जाएगा, -91/101। एल्सियम लिया इसका बेटा, ये आ गया 101। ठीक है, ये 111 माइनस 91। ठीक है ना, इसमें से कम करोगे, 111 में से 91 कम करोगे तो ये आ जाएगा 20/101, 20/101, दैट इज योर आंसर। अगर इसको ऐसे लिखा है, ऐसे डेसिमल में तो आएगा नहीं, तो ये डेसिमल में बहुत छोटा चला जाएगा। देखते हैं इसकी ऑप्शन, हाँ है 20/101, सी ऑप्शन है, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, लगता जरूर टिपिकल है, परंतु हर एक क्वेश्चन जो मुश्किल लगता है वो अपने पीछे ना एक बहुत आसान सॉल्यूशन छोड़ के जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिस्टमेटिकली करना है इस क्वेश्चन को, बहुत समझ के करना है, एक्स बाई एक्स और बाई। ठीक है ना, ये आप लोगों की वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी। क्वेश्चन तो मैं यहां पे आपको आइडिया दूंगा, आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को समझ के खत्म नहीं कर देना। इस क्वेश्चन को समझना कि अगर सर के दिमाग में ये आया एक्स और वाई, हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको बताता हूं, सैनिक स्कूल के हमारे मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो टेस्ट क्लियर कर चुके थे, परंतु प्रॉब्लम कहां थी, वो मेरिट में नहीं आ पाए। कारण क्या था, वो कंफ्यूजन में रहे कि ये क्वेश्चन सर ने डाला यही क्वेश्चन आएगा। नहीं, आपको उसका अल्टरनेट यानी उससे भी आसान क्वेश्चन आ सकता है, उससे मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकता है, परंतु मैं हमेशा ही आपको ये बोलता कि उससे आसान क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब आप माइंडसेट पे ये कर लेते हैं कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, वी कैन डू दिस, ठीक है ना, तो नेचुरली ये वो तैयार हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सो मेरी आपसे एक ही बार बार ये रहती है कि बेटा अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करो। दैट डज नॉट मैटर कि हाउ यू कैन परफॉर्म योर क्वेश्चन, ठीक है ना, परंतु आप उस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं होते जितने आप समझते हो, क्वेश्चन कहीं आसान होते हैं जितना हम लोगों ने पहले माइंडसेट बना लिया होता है ना जी, ना ये क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, ये तो मेरे को आएगा नहीं। तो दैट शुड बी योर माइंडसेट, नथिंग एल्स। आपका माइंडसेट है जो आपको बताता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है या ये क्वेश्चन आसान है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने सबसे पहले शुरुआत में किए थे ये क्वेश्चन, ठीक है ना, और करने का तरीका क्या है इन क्वेश्चंस को, ठीक है, तो देयर आर आल्सो टू वे क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन करके कर लो, परंतु सबसे सिंपल वे क्या था, 9 ये सब में है, ये सब में है, तो आप क्या करो 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 999 प्लस आगे क्या है 1/7, इसको अलग ब्रैकेट में लिख दो और इसको अलग, प्लस है बीच में, याद रखना 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 5/7 प्लस 6/7, ठीक है, तो 6 इंटू 99, ठीक है,
6 इंटू 99। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया हुआ, इसको भी सिंपल करने का तरीका क्या है। अगर आपको लगता है वैसे ये सिंपलीफाई करना आसान है, 6 से सिंपल टेबल पढ़ो, आप कर सकते हो, परंतु फिर भी अगर आपको लगता है तो मैंने एक और तरीका आपको बताया हुआ, इसको हम जीरो के पास ले लेते हैं। 1000 में से एक कम करेंगे 999 हो जाएगा। अब आपके पास करना और आसान हो गया, इस सब का एलसीएम 7 आ गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, क्योंकि नीचे सबके नीचे 7 है तो जो न्यूमिनेटर में होता है उसी को ऐड करके आप लिख लेते हैं। तो ये आ गया, ठीक है, 6000 - 6, वही रिजल्टेंट आएगा जो इसका आएगा, ठीक है ना। और ये आ गया 2 1 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/7, ठीक है, 21/7, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? आई थिंक ये कैंसिल हो जाए, 7 3 21, तो ये होगा 6000 - 6 + 3, ये रहेगा 6000 - 3, ये गया इसमें -3, ठीक है ना। ये आ गया 5997, ठीक है, 5997, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं तो नहीं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन डराता जरूर है परंतु क्वेश्चन उतना ही आसान होता है, ठीक है। ये अब आपके लिए दोनों में से एक होमवर्क दे देते हैं, जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है आप उसको पिक कीजिए, दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आज का ये लेक्चर आगे बढ़ाते हैं विद दिस होप कि आप अपने आप को 100%, मेरे को नहीं देना है, अपने आप को 100% देने की कोशिश करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया था, वैसे इसको भी मिटा दे तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया अब आपके पास। अब आप बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे, कौन सा मैं करूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हैं, ओके, सो यू कैन डू विथ यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए, जो मेरे को देना चाहते हैं वो मैं करूंगा, ओके। सो लेट्स डू, कौन सा क्वेश्चन करें अब हम लोग? चलो ठीक है, सेकंड पार्ट कर देते हैं हम लोग। ये थोड़ा आपको मैं इसका भी आइडिया दे दूंगा आपको। 999/98 × 99, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने का ढंग कैसे रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम तोड़ते हैं, एलसीएम तोड़ते हैं। ये तो मल्टीप्लाई है, इसको करते हैं, ठीक है। ये आ गया 999 × 999 + 98, ठीक है ना। 999 × 99 + 98/99, × 99, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 98 99 98, हाँ 99। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास वैसे ये 99 1 नहीं, डज नॉट मैटर, इसके साथ ये कैंसिल भी हो सकता था अगर मैं इसको करूं, नहीं तो इसका 99 अलग करना पड़ेगा, इसका 99 अलग करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। इसको 99 को अलग कर दो, इस 99 को अलग कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 999 × 99, ठीक है। ट्रिपल 9 नहीं, ये कंबाइन है तो ये, हाँ यही कैंसिल होगा, यही कैंसिल होगा।
तो ये आ गया मेरे पास, क्योंकि ये मल्टीप्लाई दोनों के साथ है ना कि इसके साथ, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो अब इसको सोल्व करने का ढंग आपको पता है। 1000 कर दो, 1000 करना है तो 1000 कर दो, 1000 माइनस 1 इंटू 99 प्लस 98, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे 1000 माइनस, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया यहाँ पे 99, 1 जा 99,000, ठीक है। 1000 इंटू 99 ये आ गया माइनस 99 प्लस 98, ये आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसको सोल्व करेंगे 99,000 माइनस 99 में से 98 गया माइनस 1, इसमें से 1 माइनस कर दो, दैट शुड बी 9। यहां पे क्या जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 गया 9, ये 9, ये 9, ये 8, ये 9, 98,999। यस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये आपका डी ऑप्शन आ गया। ओके, और लास्ट ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करोगे आप लोग, ठीक है ना। 99 इंटू 99, 1000 इंटू 7, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का ढंग क्या है, 99 इंटू 7 नहीं, 999 इंटू 7 दोनों को अलग अलग कर देते हैं, यानी इसका डिनोमिनेटर लिया, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे प्लस करके इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे आप लोग एलसीएम लेते हैं उसी हिसाब से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आएगी तो हम लोग करेंगे कल के लेक्चर, हम सबसे पहले यही क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन एक और था 2.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 0.4 इंटू 1. मैं करने को इसको डायरेक्ट कर सकता था क्वेश्चन को, परंतु मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको भी, नहीं तो आप लोग भी शुरू में सोल्व करने लग पड़ते। जो गलती मैं करता था ना पहले, वो आप लोग भी गलती करोगे। 1.04 माइनस 0.2 इंटू 0.2। सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे, फिर देखोगे सबसे पहले क्या है, बोर्ड मास। देखो यहां पे सारा है, तो बोर्ड मास में क्या था, BODMAS, ठीक है ना। ब्रैकेट आ गई, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते, और कोई मंत्र नहीं पढ़ना। 2.2 बाकी सारी टर्म एज इट इज, डिवाइड को एज इट इज, इसको ब्रैकेट को सोल्व किया, ये आ गया 0.2, ये ब्रैकेट खत्म है लगेगा आपकी, ठीक है। माइनस 1/2 इंटू 4 ब्रैकेट, ये 1.04 और माइनस 2 2 जा 4, 0.4, 2 2 जा 4, हाँ 2 2 जा 4, 0.2 है ना, 2 2 जा 4, 0.04 आएगा बेटा, ये भी 0.04, ठीक है। तो ये आ गया 2.2 इंटू, अब ब्रैकेट नियर अबाउट टू कंप्लीट है तो बटा कर दो इसको 0.2, यहां पर करने का तरीका डिवाइड को बटा भी लिख सकते हो यहां पे, माइनस 1/2 इंटू 4, और ये आ गया 1 माइनस 0.4 और 0. ये आ गया 1। अब इसकी ब्रैकेट खत्म है, ये इसके साथ कैंसल, 2.2 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, तब करेंगे अब मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 2 2 जा 4, 2.2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0.2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अभी आपको एक ही रहा आज के लिए करने के लिए, पर उम्मीद है कि आप लोगों को एक समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल था आपके हिसाब से, है ना। तो जो क्वेश्चन आपको टिपिकल लगता है, जरूरी नहीं है वो टिपिकल है। वैसे टिपिकल होता नहीं है मैथमेटिक्स में। टिपिकल पता कौन सा होता है, जो हम करना ही छोड़ देते हैं। हमने पहले माइंड सेट कर दिया कि ये मुश्किल क्वेश्चन है तो नहीं होगा, ठीक है ना, वो हुआ टिपिकल। सो लेट्स डू विद
दिस होप कि आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। हम लोग आधा घंटा 1 घंटा क्लास जो लगाते हैं ऑनलाइन, उसमें से आप 1.5-2 घंटे और इंप्लीमेंट कर दो और जोड़ के करो, ठीक है ना। सो देखना, अगर आपको क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम होती है, देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा था ना आपको कि मेरे को एक मेरे स्टूडेंट ने, ठीक है ना, मेरा फेवरेट स्टूडेंट था, उसने भेजा था, रवि ने, तो उसने बोला था सर ये क्वेश्चन का आंसर, मैंने भी उसको आंसर नहीं बताया। मैंने बोला कि पहले कोशिश तो करेगा, अगर मैं उसको बता देता ना उसी टाइम, तो उसके लिए भी वो क्वेश्चन माइंडसेट में हो जाना था, ना जी ना, बड़ा सिंपल, पहले देखो तो सही, बेसिक देखो, बोर्ड मास का बेसिक क्या। पहले हम लोग, मैं आपको बताता था ना, मैं गलती कहां पे करता, मैंने पहले इसको कैलकुलेशन, आप देखो इसको कैलकुलेशन पहले करके, क्वेश्चन हमेशा गलत आएगा, ठीक है ना। तो बोर्ड मास के हिसाब से, ड्यू टू पैटर्न ही हम लोग काम करेंगे। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये आपका आता रहना चाहिए। कुछ दिनों से ये आपकी कृपा रुकी हुई है, ठीक है ना, तो थोड़ी सी कृपा करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, खुद तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, और को भी इस चीज का फायदा देना है, और सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। तो होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। जो प्रॉब्लम आएगी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे को सेंड करेंगे, प्रॉब्लम सेंड करेंगे, ठीक है। मैं अभी आप मेरे को ना थोड़ा सा अभी अपने में महसूस हो रहा है, नहीं बच्चे मेरे साथ कंसर्न में आ रहे हैं और बता रहे हैं सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अच्छा लगता है मेरे को भी। यहां से शुरू करो, 3-3, 4-4 घंटे की प्रैक्टिस करो, मैथ करिए। बाकी रीजनिंग की भी हम लोग क्लास लगाते हैं, पर पहले बेसिक मैथमेटिक्स, दैट इज ए नेसेसरी टाइप वर्क। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।